وسهلا ولوفا مرحبا शहजादे गौसे आज़म दस्तगीर जिगर गोशे हज़रत नूरुल मशाइख सैयदी नूर शाह अलैहि रहमान मुमताज़ुल मशाइख अल्लामा डॉक्टर अलहाज सूफी सैयद मोहम्मद नासिरुद्दीन जिलानी नूरी चिश्ती कादरी हसनी हुसैनी किबला सदर आलमी मजलिस सूफिया अहले सिलसिला नूरिया सरपरस्त आला अजमत किनायत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे अदबन गुजारिश है कि इस महफिल को मुखातिब फरमाएं। आपकी शालपोशी सदर मस्जिद अक्सा मस्जिद हाजा जनाब मोहम्मद अब्दुल रज़्ज़ाक साहब और महमूद भाई आपकी शालपोशी फरमाएं। सल्लु अला हबीब सल्लु अला हबीब मुस्लिम बनाया, मोमिन बनाया और रसूलुल्लाह की उम्मत में पैदा फरमाया। हज़रत आदम से लेकर हज़रत ईसा उनकी उम्मतों में भी मोमिन और मुस्लिम थे। उनकी निस्बत हज़रत आदम से लेकर ईसा तक उनकी निस्बत उनको भी मोमिन और मुस्लिम और मुस्लिम हैं। सुन्नत सहाबा यानी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत भी अलग नहीं है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिक्र हो जाए क्या इसका पूछना पड़ेगा? वो मिल न सके यार को की सलाम, वो मिल न सके हमारे तो साहब थे सरकार है जमाने में मिसाल लगे बनाए जाते हैं तो सुन लो देते अपनी आंखें कहाँ है वो मिल न सके याद तो है उनकी सलामत। इस याद से भी हमने बहुत काम किया है, बहुत काम नहीं किया, हर काम
उसी से बनता है। यह नाम कोई काम बिगड़ने नहीं देता, हर बिगड़े काम को बना देता है नामे मोती। दोस्तों, इस बात को अच्छी तरह याद रखें। बच्चा जिस तरह आपको तो जो दिलाया, ये जो महफिल है दर हकीकत अर्श आज़म पर जो महफिल मेरे नबी के ज़ुहूर से सजी है, आज भी उसका कंटिन्यूशन है। क़यामत उसके बाद भी वो जल्द नहीं, उसका शैडो है। आपको मालूम है, अभी बच्चे ने आपके सामने बोला कि कुरान में इसकी वजाहत नहीं है, मिलाद मनाना नहीं मनाना, बराबर है। और आपकी नजरें जो है उस तरफ जाती नहीं, क्योंकि दिल उस तरफ जाता नहीं आपका। जिसका दिल जो है मदीना हो जाए, मदीना वाले की तरफ जाएगा तो जाते ही नहीं उस तरफ आपका दिल। रसूलुल्लाह ने तो बड़ी बातें बचा। कुरान में हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु तस्लीम की मिलाद का तज़किरा है। सलाम अलैहि यौम उलिदा, सलामती है, बरकतें हैं, रहमतें हैं मेरे ईसा पर जिस दिन के वो पैदा हुआ। बंदे हैं ना, सलाम अलैहि, सलाम अलैहि भी आया, सलाम अलैहि हज़रत ज़करिया के सिलसिले, ये नहीं दो। कुरान में हज़रत ईसा बोले सलाम अलैया, तो इसमें दो चीजें आ गई। क्या आ गई? कुरान में आने की वजह से अल्लाह भी बोल रहा सलाम दिए तेरे पर जिस दिन के तू पैदा हुआ। अब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ये बोल रहे हैं कि मेरे पे सलाम दी है, मेरे बर्थडे के दिन अल्लाह की सलाम दी है। खुदा और रसूल दोनों की भी जो है ना सुन्नत इस आयत में मिल रही है। हज़रत ज़करिया की जो है ना आयत में खाली जो है उनकी अल्लाह ताला उसकी खबर दे रहे हैं कि सलाम दी है, रहमतें हैं, बरकतें हैं ज़करिया पे जिस दिन के वो पैदा हुआ। जरा मैं आपसे पूछता हूँ, इस वक्त अल्लाह की रहमत आप पे नहीं है? बोलो, सांस भी नहीं ले सकते पहले। ये सांस का जो दौर चल रहा है, जो रिश्ता है, जो नाश्ता, सांस अंदर और बाहर जाएंगे। आप बोलते सांस नहीं ले रहा हूँ, और मरीज वाले ने बोले लेना रे, अब तक लेना था, आप पे नहीं ले रहा। बोलो ना भाई, तो मालूम है कि तू नहीं ले रहा है, कोई दिला रहा है, कोई दिला रहा है, कोई जी रहा है। तुम समझ रहे थे दिल तुम्हारा धड़क रहा है, नहीं रे, कल्बुल मोमिन अरशुल्लाह बैठ के वो धड़का रहा है, बैठ के वो धड़का रहा है। यूं स्विच ऑफ हुआ, 8 फेल हो गया, इसको होता है 8 फेल, बटन दबा देते हो बस बरसात में। अब आओ हमारे पास, डरना नहीं मौत से, मौत आंखें मुझसे ले लेंगे, और मौत और जसर उल्लू से रो रहा है हबीब भाई। इस वक्त जो है ये आलमे नासुक अल्लाह के तुम्हारे दरमियान उसके जमाल वगैरह से तुम्हें रोका हुआ है, ये हटे इस आलम से तो अल्लाह सामने हो जाए। उसी का नाम मौत है, याद रखो। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला का आखिरी वक्त जब आया तो इधर और इधर जो है पलटते हुए, करवटें लेते हुए, वाह वाह क्या मुश्किल का वक्त है। अरबी में कर्म इस्तेमाल है ना, कुर्बा, वो मुनादा जो है उसको कहते हैं। वाह कुर्बा फरमा रहे हैं,
हदीस के अल्फाज हैं। तो आपकी ज़ौजा मुताहरा बाकी बैठी हुई हैं, वो रहेंगे अल्लाह इस मुसीबत से निजात दिला दे। क्या उस जो है नज़ा की हालत में भी क्या होश है हज़रत बिलाल को, बोल रहे हैं कि क्या कह रही है, मुझे मुसीबत है। नहीं नहीं, मेरे रसूल से मिलने के लिए अभी जिस्म छोड़ने में देर हो रही है, बोल रहा हूँ कि जल्दी छूट जाए, मेरे रसूल से मिल जाओ। मेरे को यह मुसीबत नहीं है, इसलिए मुसीबत है कि वहाँ मेरा मौला मेरे सलमान की जेल पैदा है, उसके सलमान के लिए मैं जाऊँ, इसलिए। तो मोहतरम दोस्तों, इस बात को याद रखो, कुरान से साबित है मिलाद का मनाना, अनबिया से साबित है। अल्लाह ताला ने नींद दो फिर इनायत फरमाई। अपने बच्चे की जो है बर्थडे मनाते हैं, अपनी भी मनाते हैं। अब इंतहा ये है कि जो है मैरिज डे भी मनाते हैं। पुराना बच्चा क्या हो रहा है? शादी जितनी दिन बीती उस दिन बीत के कारा ना, दोनों भी नाम लिखे हुए हैं, इधर मुकरमा इधर मुकरमा, चाकू लेके दोनों मिलके काट देते, दोनों को अलग अलग कर रहे। ये आज तक का बर्थडे है, ये मैरिज डे है, ये इसमें कुछ दूसरे नहीं दिखती आपको। कुरान से जो साबित है कि अनबिया की मिलाद मनाना है, खुदा जिसको बनाया है, खालिक है उसका, वो कर रहा है कि उस दिन खास मेरी जगह रहमतें इन पे बरसती हैं। ऐसा कुछ अल्लाह की रहमतें आप पे बरस नहीं रही, सांस नहीं ले सकते बशर, ऐसा मुझे घेरे हुए हैं अल्लाह ताला की रहमतों, उसकी बरकतों, उसके फजल में। वरना एक मिनट के लिए भी तुम्हारी वही सांस बंद है तो समझ लो कि वही तुम्हारी मौत है। मगर हर इस वक्त भी है, मगर जिस दिन मरे उस दिन तो खुसूसियत के साथ होने वाली है, खुसूसी स्पेशल एक्सक्लूसिवली अल्लाह की रहमतें बरसती हैं उस दिन जिस दिन के मिलाद होता है। बात समझ में आ रही है बच्चा? तो कुरान बोल रहा है कि जो है हज़रत ईसा उनकी मिलाद मनाओ, तो अल्लाह ताला खुद जब कर रहे हैं तो काम अल्लाह ताला तुम करते नहीं करते, बोलो भाई। अब ईसा अलैहिस्सलाम की उनकी अपनी उम्मत जो भी है, अगर कि अब उनकी नबूवत खत्म होने के बाद उनकी उम्मत नहीं कहलाई जाती, मगर है ना गुमराह, ईसा के मानने वाले हैं ना, हज़रत मूसा के मानने वाले हैं ना, उन भी उनका बर्थडे मना रहे नहीं मना रहे, बोलो गुड फ्राइडे हुई है क्या ना? हाँ, गुड फ्राइडे हुआ है ना, मना रहे ना बच्चा, बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। ये गुमराह है मगर इसमें सीधे हैं, क्या बच्चा? वो गुमराह में मगर इसमें सीधे हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद बनाना, अरे जरा तुम गौर करे तो एक दिन की बात नहीं है। अल्लाह ने हिदायत दे, जिक्रुल अंबिया इबादत क्या है बेटा? हदीस आम, हदीस आम मखसूस दिन, जिस दिन पैदा हुए सरकार उसी दिन नहीं, आम दिनों में भी ये हदीस। अनबिया का तुम अगर जिक्र करेंगे तो वो सारा वक्त इबादत में जाएगा, और जिक्रुल अंबिया कफारतुन मिनज़्ज़ुनूब, और औलिया का अगर जिक्र करेंगे पाशा या ख्वाजा या गौस तो क्या है? अल्लाह क्या बोल रहा है, अब्दुल्ला क्या बोल रहा है, अल्लाह की सुनना अब्दुल्ला की सुनना, ये बात समझ में नहीं आ रही है। सरकारी हदीस है ना भाई, मैं तो समझाऊंगा उसके अभी पाक के दर्द से तफसीर और हदीस से जो है आपकी दुआ से जो है हमने काबिल किया निजामिया से, यहाँ हमारी हफीज़त तसव्वुफ़ से आपकी दुआ से पीएचडी हम करें, अगर आज तक हमारे पीएचडी पूछा नहीं, कोई आके बात जो है इसका जवाब नहीं दे सक रहा हमारा है, तो क्या पकड़ के लाओ सही बात को मानने के लिए तैयार।
आज मिलाद का मखसूस दिन ही नहीं, आम दिनों में भी मेरे नबी को पुकारा, उनको याद करा, वो सारे का सारा वक्त तेरी इबादत में जाएगा। हदीस मैं नहीं बोल रहा हूँ, बाबा बोल दिए थे, बेटे सुन लिए, आके सुना दिए, बोले कुछ सुना कुछ सुनाया तो हुआ कुछ, ऐसा नहीं है मामला। जो भी बात है बाबा सीधा सीधा मामला है, कुरान हदीस नुसूस और उसकी जो है इबारत से हटके भी हमसे आप बात इंशाअल्लाह नहीं सुनेंगे। उसका भी पक्का सबका है कि उनका बदल है, जो उनकी जूतियों में हमको डाल के रखा है। खाने का हुए तो बचा क्या होता बोलो, खाने का बाबू देखते पूरे गुनाह हो जाते ना, बोलो जी। रजा क्या है, का यौमी वलिदत उम्मुहु, जो खाने काबा को देखा ऐसा हो जाएगा कि जैसे अपनी माँ के पेट से आदि पैदा हो। हदीस है, जब जाते हैं पूरे गुनाह हमसे पूरे माफ हो जाते हैं, हमसे नहीं होते। बोलो भाई, तो खाने काबा को देखने से क्या होता है, गुनाह माफ हो जाते हैं ना, गुनाह माफ होते नहीं होते। अब जो है कितने ऐसे लोग हैं जो गुनाह खाने काबा को नहीं जा सकते। अल्लाह मियां की रहमत जो उसका बदल देखो, बैतुल्लाह को देखो तो क्या होगा भाषा, बोलो जी, गुनाह बुरे माफ हो जाते ना। अब कितने ऐसे लोग हैं जो हज को नहीं जा सकते, वो भी मुकद्दर है। और यहाँ जो है अल्लाह ताला फरमान है, खाने काबा बैतुल्लाह को नहीं देखा, मेरे वली को याद करने लगा तो तेरे गुनाहों को माफ कर देना। नबी तो आगे की बात है, वली है तो नबी का जो है ना नौकर और चाकर होता है। समझ में आ रही बात, हदीस बोल रहा हूँ भाषा, ऐसे बातें आपके सामने नहीं कर रहा हूँ। तो क्या बात मालूम हुई, ये जो जिक्र की महफिल है, जो मीलाद की महफिल है ना, कुरान है नहीं बोलो, रसूलुल्लाह कुरान में हजरत ईसा और जकरिया के लिए जिस दिन के वो पैदा हुए थे उनके लिए अल्लाह ताला ने खास रहमतें बरसा रही है कि नहीं आ रही बोलो। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इमामुल अंबिया है, नबियों के नबी है, उनके मीलाद के दिन बोलो बच्चा नहीं होगा। छोटे वाले को जब इतनी मराते हैं तो सबसे आगे जो है खुदा के बाद जिसका मकाम है उनकी याद अगर बनाए तो बोलो भाई, बराबर यकीनन आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तस्लीम मेरे रसूल तो पैदा हुए, बोलो भाई, देखो बच्चे को मानो शाबाश, 12 रबीउल अव्वल। हाँ तो 12 रबीउल अव्वल जो है ना, सरकारें तो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिबास बशरी में आए और आदम हम सबके जो है ना बाप कौन है, अबुल आदम कौन है, आदम अलैहिस्सलाम। जब उनकी आँख खुली तो अर्श के ऊपर क्या लिखा हुआ था, और सरकारें तो जहाँ तो बच्चा जैसा बोला 1400 बरस पहले गए 12 रबीउल को आए, तो ये अर्श के ऊपर किसका नाम लिखा हुआ है, बच्चा पैदा होने से पहले नाम लगते आप लोग। हाँ, या बच्चा जो है ना पैदा होने से पहले जो है ना मेरे को पोतरा पैदा होने वाला है, हजरत नाम रखो, तो हजरत मेरे नाम देने से पहले दवाखाने में जाओ, बोलो भाई सही है गलत है। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब आँख खोले तो वहाँ क्या लिखा हुआ था, फिर यह 1400 बरस पहले जो आप जो बोल रहे थे मिलाद में आए बोलते बोल रहे हैं ये कौन है वो कौन है, बोलो भाई। अभी बच्चा आपके सामने बड़ा अल्लाह के जिक्रिल्लाह के दरमियान जो कुलूब की आयत सुना है ना, एक आयत उसके साथ ये भी सुन ले। जिस वक्त अल्लाह ताला अर्श को बनाया
उसकी जो है तामीर फरमाई। अर्श क्या चीज है, कुर्सी क्या चीज है, कलम क्या है, ये किसको मालूम है? मौलवानों। मौलवी का काम है। हमारा काम खाली कमा लेना, दमा लेना, लेना, चुक लेना, बैंक बैलेंस बना लेना, समझ चल लेना यहाँ से। मुसलमानों का काम तो नहीं है। अगर अल्लाह आपका अल्लाह अर्श पर है ना, इसको अर्श बोल रहे हैं क्या? अल्लाह ताला को बिजली की जरूरत है? बोलो भाई, अल्लाह ताला को कुर्सी की जरूरत है? वसिया कुर्सी समावात की बोला अल्लाह ताला अर्श पर कुर्सी पर तशरीफ फरमा। ये सुने नहीं सुने? बोलो भाई, नहीं सुने? यही है ना कॉमन कॉन्सेप्ट यही है ना, यही है अल्लाह तुम्हारा कि अल्लाह कुर्सी पर बैठा हुआ। इब्न तैमिया बोला कि जितनी कुर्सी है उतना ही अल्लाह है। कुफर का फतवा हो गया। अल्लाह मुखय्यद मुतलक जात है। तो जिस वक्त अर्श पैदा हुआ, उठा के देखो, जलालुद्दीन सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह अक्सर तफसीर में ये रिवायत लिखी हुई है, अर्श को जो ही बनाया तो अर्श में इर्तियाज वाइब्रेशन होने लगा। क्या होने लगा? बच्चा जो आपके अल्लाह की जिक्रिल्लाही, वहाँ जो जिक्र का मतलब यहाँ क्या है? अल्लाह अल्लाह की जिक्र है, मगर अल्लाह जिक्र मोहम्मद है। तुम अल्लाह अल्लाह बोले, अल्लाह क्या बोल रहा? बोलो यार, वो इन्नल्लाह, हम जो है अल्लाह अल्लाह बोल रहे, अल्लाह क्या बोल रहा? हम सब जो है क्या बोल रहे हैं? बोलो अल्लाह अल्लाह क्या बोल रहा? मोहम्मद। मैंने कुरान बोल रहा, इन्नल्लाह। कुरान जो तुम्हारे पास ऐसी आयत में नहीं सुना रही, जो कभी नहीं सुन रहे थे, ऐसी तफसीर नहीं सुना रहा हूँ, तो जामिया अज़हर में जाके वहीं पर तुम्हारे को मिलेगा उसका हवाला, उसका रेफरेंस नहीं हमारे साथ है। तो अला ज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब में जब अर्श बना, ताकि देख लो जलालुद्दीन सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह की ख़साइसुल कुबरा में इस रिवायत को नक़ल किया गया है। मैंने किताब लिखी है, उस किताब में इस रिवायत को मैंने नक़ल किया है। वाइब्रेशन होने लगा। अल्लाह ताला से जो है अर्श दुआ के बोला, अर्श कांप रहा है, ठहर नहीं रहा है, कहा करेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उठा कर देखो, इतना ही था कि अर्श खामोश हो गया। अर्शुल्लाह को भी सुकून अगर है तो मोहम्मद से है, अब्दुल्लाह को भी सुकून अगर है तो मोहम्मद से है। याद रखो, सारी कायनात अल्लाह अल्लाह बोल रही, मेरा अल्लाह मोहम्मद मोहम्मद बोल रहा है। अब इसी के साथ चलो, मेरे नबी की मिलाद कब से मनाई जा रही है? बोलो 1400 बरस पहले। अभी तो उसका जवाब दे दिया ना भाई। अर्श आदम अलैहिस्सलाम हमारे जो वालिद बुजुर्ग थे, आँख खोले तो क्या देखे? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो मालूम है यार कि मेरा मोहम्मद जिसका नाम है उनकी जात थी, तभी तो नाम आया। पहले जात होती, उसके बाद नाम होता। पहले पोतरा आना, उसके बाद नाम होता। अगर मेरा रसूल ही नहीं था तो मोहम्मद किसका नाम है? किसका नाम लिखा जा रहा है? अच्छा जरा दिल हाथ रख के बोलो, परेशान नहीं होना। अर्श किसके रहने की जगह है? पीछे रिवर्स गेयर नहीं डालना, जरा सोच के बोलो। अर्श किसके जगह, किसके रहने की जगह है? बोलो भाई। तो फिर वो ला इलाहा इल्लल्लाह रहना था बस। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह कैसा आया? मैं हमेशा एक मिसाल देता हूँ। आपका घर है ना, क्या नाम है उसका? कबीर गुलशन। तो मालूम ये हुआ कि जो मालिक के मकान होता उसका नाम उसके अंदर होना। और अर्श किसके रहने की जगह है? अरे भाई मैंने बोला तुम्हारे पास में तुम्हारा एक्सपीरियंस ऑब्जर्वेशन ही है ना, तुम्हारे घरों में कबीर साहब का जो है घर है, इन्हों मालिक है, इन्हों बिल्डअप करे, तो इनका नाम होना नहीं होना?
आपका नाम क्या है? रियाजुद्दीन साहब। इनके नाम को निकाल के जो है रियाज गुलशन लिख सकते? हाँ कैसा भाई? वही मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। तो रियाज मालूम हुआ कि जो मालिक का मकान है उसका नाम ही रहना ना, उसके अंदर जो रहता है उसके अंदर उसी का नाम रहना। तो मालूम नहीं होगा इस पर कौन है? मेरा खुदा भी है, मेरा रसूल भी है, इसलिए दोनों का नाम नहीं समझ में आएगा। जरा समझो रे, रसूलुल्लाह को समझने की कोशिश करो। इब्तिदान मैंने बात कही कि जो है रसूल जो तुम्हें मिला है खुदा की कसम, जैसे अल्लाह का जवाब नहीं है मेरे रसूल का भी जवाब नहीं है। नहीं समझ में आ रही बात? मेरा रसूल भी जो है ना बेमिसाल है, मेरा अल्लाह भी बेमिसाल है। इन्हों मखलूक में बेमिसाल है, उन्हों अपनी कुदरतों में अपनी ज़ात और सिफात में बेमिसाल है। नहीं समझ में आ रही बात? तो मैं आपसे बोलना चाह रहा हूँ कि ये जो है मीलाद का जो है सिलसिला, इसकी जो बिगिनिंग हुई, इसकी जो इब्तिदा, इसकी जो शुरुआत हुई कब से हुई? बोलो। ये 1400 बरस वाले बोलो तो ये 1400 बरस में जो पैदा हो गए ना कीड़े, उसको परेशान करने को कुरान से मैं आपको दे दिया। आगे जो है ना अल्लाह नबी के सैकड़ों हदीस है, सारे सहाबा ने मेरे रसूल का जो है खुद रसूलुल्लाह को बैठ के अभी हजरत हसन की बात आपने सुने, सरकार रोजा महफिल को जमाए, हजरत हसन को बोले कि ऊपर ठहर जा और सुना। ये आगे जो है पूरा कसीदा मेरे रसूल का बैठ के मेरा रसूल ने कुछ सुना है। तारीफ उठा के तो हदीस पढ़ो ना। तो मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, कब से शुरू हुआ है ये? मेरा नबी इन्नल्लाह तुम लोग, मैं ऐसी चीजें आपको बतला रहा हूँ जो आपके हाथों में आपको याद है। इन्नल्लाह तो मलाइकतहू युसल्लून, पहले कौन है? अल्लाह। उसके बाद तो आप शुरू कौन करेंगे? अल्लाह शुरू करा। कब शुरू करा? बोलो भाई। जब से कि मेरा नबी, कब से है वो? ये कब और कब नहीं था? क्या शब्द कलम नहीं थे, अर्श कुर्सी नहीं था, लौह कलम नहीं था, था तो ये जल्लाह था सल्लल्लाहु। सबसे पहले अल्लाह ने अपने नबी के नूर को पैदा किया और सामने रखा और कहा कि बस तू और मैं मेरे सिवा क्या है। समझ में आई बात? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक ये अपने सामने रखा, उसके बाद सारी तस्वीर। तो इस बात को याद रखो, मीलाद की इब्तिदा सलात व सलाम। इन्नल्लाह व मलाइकतहू क्या है? अल्लाह दुरूद व सलाम भेज रहा है ना, सना कर रहा है ना। अभी आप सुने ना, सलामुन अलैहि यौमा उलिदा, सलामुन अलैया यौमा उलिदतु। तो अल्लाह ताला भी क्या कर रहे हैं? इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अला नबी, नबी के ऊपर दुरूद व सलाम भेज रहे हैं। पहले अल्लाह था, उसके बाद नबी आया, उसके बाद मलाइका पैदा हुए। बचा थर्ड जो है ना फेस में आंखों पैदा हुए, इसलिए थर्ड फेस में तुम्हारे पूरे में या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। थर्ड फेस में तुम आए, चलो तुम भी शरीक हो जाओ। मगर एक साथ दिए थे, किसको शरीक करनी? बोलो। मोमिन या अय्युहल्लज़ीना आमनू। तो अल्लाह की महफिल में, रिश्तों की महफिल में कौन शरीक होते? मोमिनीन। उनको मैं काफिर नहीं बोल रहा हूँ, कामिल मोमिन। कामिल मोमिनीन अल्लाह उनसे खिताब करके बोल रहा है, कामिल मोमिन हो, चलो तुम भी रसूल के जो है ना क्या करो? दुरूद व सलाम का एहतमाम करो, नहीं तो इसके बगैर मामला नहीं होगा। तो इस बात को अच्छी तरह याद रखो। अरे हम तो हमारे मियाँ, उनका करम तो जो है गैरों को भी जो है ना है 12 या सुने, मगर अब मिलाद के मौके पे आपको सुनाना पड़ेगा। जैसे चीज़ें होती हैं इसको बार बार आपको सुनाना पड़ता है, जिसकी अहमियत होती है। अब और नमाज में हर सूरे, हर रकत में आप सूरे फातिहा पढ़ते नहीं पढ़ते? बोलो भाई, क्यों पढ़ा रहे अल्लाह मियाँ?
ला सलात इल्ला बिफातिहतिल किताब, तेरी नमाज नमाज ही नहीं बगैर फातिहा। तो मालूम ये होगा कि जो ज़रूरी चीज़ होती है उसको बार बार तुम्हारे जहन में बिठाना पड़ता है। मान ना मान तेरा मेहमान, तुम्हारे जहनों में उस चीज को जागृति कर देना पड़ता है, बिठा देना पड़ता है। तो अल्लाह ताला सूरह वाक़िया को, तो ये तो जो है पाशा अल्लाह ताला की रहमत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे रसूल के मीलाद का जो फायदा है, उसका जो बेनिफिट है, गैरों को भी मेरा रसूल दिया है मीलाद का फायदा, और तुम उसके होके मोमिनों के नहीं मानते, क्यों मनाना? सहाबा मनाए थे क्या? बोलो बेटा, अबू लहब का किस्सा सुना नहीं सुना, हदीस सुना नहीं सुना, आ गया होगा, अब तक कई बार सुन लिए होंगे ना होंगे। बोलो भाई, तो अबू लहब क्या है? काफिर था या मुस्लिम था? बोलो काफिर था ना? बोलो भाई, जरा मेरे को आप ये बताइए, कोई ईमान नहीं लाया, नमाज ने कलेमा नहीं पढ़ा, नमाज पैदा देती? नहीं। रोजे पैदा देती? तो सो रहे यारो, ये शैतान का चरखा है। ये तो आपने जो मोबाइल आया ना, वो उसकी सूरत में शैतान है। अब जो है नमाज को रह रहे तो बिल्कुल सुकून हो जाता था, आती की बनना चालू कर दिया। अंग्रेजा भैया कि जो है ना मस्जिद पे जो है ना रोके तो नहीं रुक रहे, अच्छा ऐसा अंदर भी गए तो उनको परेशान करो, ऐसी चीज निकाल के तुम्हारे जेब में डाले, तो नमाज में बड़ा कर चीटी बोलते निकाल के ऐसा करते हैं, नमाज होगी समझ लीजिए। तो देख लीजिए आप क्या हो रहा है। तो क्या बात चली थी? क्या बात चली? अबू लहब का बताओ, काफिर है मुस्लिम है? काफिर है ना? काफिर है, ऐसा काफिर है कुरान की एक सूरत उसके ऊपर नाज़िल होगी तो बतिया जाए अभी लहब मतलब पूरी सूरत नाज़िल होगी, मज़म्मत में नाज़िल होगी। तो क्या हमका के मिशकात शरीफ को देखा तो ये हदीस नहीं दिखती उसको? सहाबा को पूछा, अबू लहब का किस्सा सुना ना उसको, सलाम अलैकुम जरा ये मिशकात पढ़ो तो जरा। मैं आपसे पूछता हूँ, अगर अबू लहब को जिंदा करके पूछे क्या ख्याल है तेरा, मिलाद नबी मनाना या नहीं मनाना, क्या जवाब हो सकता? बोलो होशियार है ना, क्यों? क्योंकि उन्हें बोला हर पीर के दिन जो क्या हो रहा है, ये 2 उंगलियों से मुझे पानी मिल रहा है, जहन्नम के जो है अज़ाब से मुझे तखफीफ हो रही है, रिलीज मिल रही है। तो अबू लहब तो ये बोलेगा साल पे एक बार नहीं, रोज एक बार बड़ा खबर का दाम चले जाएगा। पीर को एक दिन आप पीर सकता है, पीर के दिन बजाओगे ना तो हर पीर को जो है ना क्या होता है उसको, तो अल्लाह में आज भी वो पीर का एहतमाम बराबर कर रही है, उसके दिमाग में नहीं आई बात। अल्लाह में पीर के हर दिन करना था ना भाई, मिलाद नबी ने खुशी के अंदर ऐसा बोला कि कुर्रा बोला अपनी सोएबा जो गुलाम लोमड़ी थी उसको आज़ाद कर दिया, तो हर दिन होना चाहिए था, हमें पीर के दिन एहतमाम कर रहे होगी। उसी दिन रसूलुल्लाह की जो है ना मिलाद नबी ना, बात समझ में आ रही पाशा? तो अबू लहब को अगर जो है जिंदा करके पूछे क्या पाशा, व्हाट इज योर ओपिनियन, व्हाट यू से रिगार्डिंग टू द सेलिब्रेशन ऑफ आवर मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या तुम्हारा ख्याल है? तो इन्होंने कहा रे मैं तो उनका उम्मती हूँ ना, तू उम्मती होके मेरे से पूछ रहा है, हर आम मर जा मगर उनकी मिलाद मना जिंदा हो जाएगा, खबर में भी पैदा हो। तो वो जो जैसे बराबर सलाम अलैकुम हजरत में आपको समझ गया, अबू लहब खबर पे आपको बुलाना सब मिलाद नबी आप नहीं मान रहे ना, उन्हें आपको समझाएंगे जरा बुला रहा है प्लीज वो दे वो बात समझ में आ रही बात? तो ये कब से शुरू हुआ मिलाद नबी? जब से मेरा नबी अर्श कुर्सी लौह कलम कुछ भी नहीं था, अल्लाह था, उसके
उसके बाद क्या है? कान अल्लाहु लम यकुन माहू शैया, हदीस के अल्फाज। वकान अल्लाहु लम यकुन माहू शैया, उसके बाद कान अल्लाहु व कान अर्शुहु अलल मा, दूसरी हदीस है। अल्लाह था, उसके साथ कोई चीज नहीं थी। उसके बाद अल्लाह का अर्श बनाकर अल्लाह ताला उस पर मुस्तवी हुआ, उस पर जल वगर हुआ। वो कौन है? मोहम्मद रसूलुल्लाह का नूर है। तो जिस वक्त इस बात को चिता रहा है, हदीस का जो है तर्जुमा कर रहा हूं, जब गंदे खफी से नूर मखफी निकला, अल्लाह ने नाम उसका मोहम्मद रखा। हमारे सरकार वसी सरकार सबसे पहले अल्लाह ने नबी के नूर को पैदा किया। तो अब जो है अल्लाह ने उसका नाम मोहम्मद रखा। मेरे रसूल का नाम कौन रखे? अल्लाह। और आपके पास हमारे पास क्या प्रैक्टिस है? आपका कौन रखते हैं? या तो बाबा रखते, दादा या पीर, बोलो भाई। तो मेरे रसूल तो मुझे थे ही नहीं, नूर था ये, दूसरा नूर से नूर आया, तो फिर उसका नूर का नाम क्या रखा गया? मोहम्मद। मोहम्मद किसे बोलते भाषा? बोलो। तो साथ करा साढ़े 10 मुन्ना हमारा तो नहीं हो रहा, मेरा हाथ तो उठाओ। चाबी मिला दिया ना, अल्लाह की चाबी है, चाबी मिल गई, रसूल की भी चाह है। तो इस बात को अच्छी तरह याद रखो बच्चा, ये नाम को रखे। अभी बच्चा, अभी हमारे मुरीद जो है ना, मोहम्मद रसूलुल्लाह की, अभी कुरान की आयत है ना, मोहम्मद रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दा, कुरान की आयत है ना मियां। तो ये नाम कौन रखे? अल्लाह। तो मेरे रसूल का नाम रखा कौन? अल्लाह। इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है, सही है गलत है? बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह का नाम क्या है? महमूद है। क्या है? महमूद। अल्लाह का नाम महमूद। रसूल का नाम भी महमूद है कि तू ही माने भाषा। अल्लाह रऊफ है ना, मेरा रसूल भी रऊफ है। अल्लाह रहीम है ना, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मेरा रसूल भी। ये बात समझ में नहीं आ रही है भाई, ये एक ही जो है ना नाम दोनों पे कैसे चल रहे हैं? नहीं समझ में आएगा तो तुम समझ रहे थे खुदा रसूल को, मेरे रसूल को तुम मदीने में समझ रहे हैं, अल्लाह को अर्श पे समझ रहे हैं। अल्लाह ये बोल रहा है मेरा नबी अर्श पर भी है, मदीने में भी है, इसलिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वहां भी है, ये मदीने में भी मेरा मोहम्मद है। समझ में आई बात? तो मोहम्मद ये नाम कौन रखे? अल्लाह। अपना क्या नाम रखे? महमूद। अरबी का जानने वाला जानता है। मोहम्मद का माना तारीफ किया। महमूद का माना है एक बात जिसकी तारीफ की। अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी उठा कर देखे, अरबी का जानने वाला बाबे कफील है। हम्मद हमीदा यामिदु हामिद मजमून। तमीर का माना जो है अल्लाह मानते जिसकी तारीफ जिसकी की गई है उसको मोहम्मद बोलते हैं। होना तो ये चाहिए था, अल्लाह का नाम मोहम्मद होना था। मेरे साथ हो जाओ, परेशान होने की जरूरत नहीं है। बेलगाल से क्या तुम छोड़ के जाएंगे, एक को ठंडा देने वाले हैं, अभी पकड़ लो मेरे को, जो भी होंगी मेरी रेफरेंस बात होगी। होना तो ये चाहिए था, अल्लाह का नाम क्या रखना था? मोहम्मद। और मेरे रसूल का नाम क्या होना था? महमूद होना था। ये उल्टा हो गया नाम अपना, क्या बने बाबा ये? तो अल्लाह ताला इसका जवाब दे रहे, देखो मेरी तारीफ तो सारी महमूद कर रही है, मैं महमूद हूँ। नहीं समझ में आ रही बात? मेरे रसूल की हम उसकी तारीफ मैं भी कर रहा हूँ, तुम भी कर रहे हैं, इसलिए मेरा रसूल मोहम्मद है। ऐसे टाइम खुदा और खुदा बंदगान खुदा जिसकी तारीफ
नाम मोहम्मद है। बात समझ में आई बात? तो अल्लाह ताला जो इस नूर को जाहिर किया उसका नाम क्या रखे? मोहम्मद नाम रखे। तो अब मोहम्मद का माने जिसकी तारीफ किया, मोहम्मद का माना जिसकी तारीफ की जाती है। वहाँ तो तुम हम नहीं थे, फरिश्ते भी नहीं थे, तो बोले मोहम्मद नाम रखने वाला कौन? हामिद कौन हुआ? अल्लाह हुआ ना। तो समझ लो, मेरे साथ हो जाओ। मेरा नबी मोहम्मद, मेरा अल्लाह हामिद किसका? मेरे नबी का, मेरे मोहम्मद का। इसीलिए मेरा नबी मोहम्मद है कि जिसकी जो है तारीफ सारी खुदाई भी कर रही है, खुदा भी कर रहा है। और खुदा की जो तारीफ है आप हम आजिज कर रहे हैं, मगर मेरे रसूल का क्या मामला है? इन्नल्लाह व मलाइकतहू जरूर बयान को देख लो, रूहुल मानी को देख लो, जो तफसीर मुंह छूट फटा के देख लो। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना का माना अल्लाह भी सलात भेज रहा है, मलाइका भी भेज रहे हैं, और आप भी भेज रहे हैं। अल्लाह के भेजने का क्या है? वो दो को बाजू रखो, मैं खाली अल्लाह को ले लेंगे, उठा के देख लीजिए। अल्लाह ताला रसूलुल्लाह की सना और तारीफ कर रहा है। सलात व सलाम का माना क्या है? अल्लाह की तारीफ और तौसीफ कर रहा है अल्लाह। नहीं समझ में आ रही बात? मलाइका क्या कर रहे हैं? वो भी जो है सलात भेज रहे हैं, आप भी हम भेज रहे हैं। वाह, 9:30 बोल रहे हैं, कब तक है? आप लोग कुछ बोझ तो नहीं महसूस कर रहे हैं? खत्म कर दो। हाँ, दोनों तरफ भी फ्री है मामला। नहीं समझ में आ रही बात? अल्लाह का बदल है, क्योंकि ये फ्री नहीं है, अल्लाह और रसूल फ्री मिलते हैं, यहाँ कोई रुकावट नहीं है। बात समझ में आ रही पाचा? अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जो है मीलाद की महफिल कब से सजी है बशा? बोलो, जब से के रसूलुल्लाह मेरे पैदा ज़ुहूर उनका हुआ। कब और तब कुछ भी नहीं था, ना जमीन ना आसमान। आज भी है ना, अरबी का जानने वाला जाता है। मुसलमान का माना क्या है? 3 जमाने होते हैं ना, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस। समझ लो, 3 टेंस होते हैं ना भाई, 3 जमाने। ये अरबी का जानने वाला जानता है। मुसलमान का माना अल्लाह भेज रहा है, भेजता रहेगा। 2 जमाने इसके अंदर है, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, दोनों इसके अंदर। मुसलमान का माना क्या है? भेज रहा है, भेजता रहेगा। कब तक भेजेगा भाई? बोलो, अरे क्या इतनी आसान बात है? हाँ, उसके बाद अल्लाह के यहाँ आप खत्म हो जाएगा, अल्लाह के खत्म हो जाएगा। उल्लू बना लिया, कोई होगा वैसा होगा, अल्लाह बाकी रहेगा ना, तो अल्लाह नाम तो उसका काम भी बाकी रहेगा। बोलो यार, वो मुसलमान नबी में जरा घबराओ ना को, मैंने घबरा का मेरे पे हमला करने तो आओ, बोलो पकड़ के लाओ। हमारे बाबा बोलते थे पकड़ के लाओ, इडली खा जाता है, इडली की चापने की जरूरत नहीं होती, मुँह में डाले तो मिल जाती। नहीं समझ में आई बात? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या बात चल रही थी? युसल्लूना अला नबी के बाय प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो क़यामत में आप तो खत्म हो जाएंगे। अल्लाह, और एक बात सुनो, ये दुनिया कब तक कायम है? इस दुनिया में ला तक़ूमु अस्साअह हत्ता यक़ूला अल्लाह अल्लाह। क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक कि अल्लाह अल्लाह बोलने वाला इस जमीन पर बाकी रहेगा। मालूम हुआ क़यामत कब आएगी? बोलो जी, अल्लाह अल्लाह बोलने वाला खत्म हो जाएगा, रसूल बोलने वाला मेरे साथ है ना। मैं नहीं बोल रहा, कुरान बोल रहा है, नहीं तो आपको मेरे को समझा। तुम हम खत्म हो जाएंगे, तुम तो हदीस बोल रही है, वो कुल्लू बना रही है बात। हदीस भी है कि ला तक़ूमु अस्साअह हत्ता यक़ूला अल्लाह अल्लाह। क्या वक्त है अल्लाह अल्लाह जो है ना चलता रहेगा, तो ये जो है संसार सारी कायनात बाकी रहेगी। एक बात और भी चलते चलते
खाने में बिरयानी दावत में गए तो स्टार्टर से शुरू होते, खाली बिरयानी में मीठा क्यों बना रहे, क्या है अभी मीठा नहीं है, कैसी दावत है। अब आजकल जो है बाबा स्टार्टर से शुरू है, क्या है स्टार्टर, और मैं उसका नाम स्टाफर रखा, क्या रखा स्टाफर। स्टाफर। वो खाते हैं तो देख कर क्या डाला उसमें, तो उन्हें स्टाफर में जो रखते ना भाषा बोलते थे उसको मछली मुरा पला 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 सला सला करके, एक तो पहला हाथ रहता है दूसरा भूखे भी रहते, दबा के उसको खाए मतलब ना बिरयानी की तरफ जाता ना मुरा की तरफ जाता, स्टाफर की तरफ जाता जो है, तो वो जो देख रहे उसको स्टाफर कर देता। अब इधर जो है तो ये तो जो है मामला जो है ना चल रहा पचा, तो क्या क्या बात है दीदी, युसल्लूना अला नबी की बात चल रही थी भाषा। तो जो है इस कायनात को अल्लाह उस वक्त खत्म करेगा जबकि मेरे मौला का अल्लाह अल्लाह बोलने वाला खत्म हो जाएगा। एक बुजुर्ग थे, हदीस के पढ़ने के बाद बोले कि मेरे मौला मुझे जो है सारी कायनात खत्म होने के बाद भी मुझे जिंदा रख, मैं तेरे को अल्लाह सा मुकालता रहूंगा। क्या ऐसे बुजुर्ग आए, तो बेटा मैं नहीं बोलता, तुम बोलो, कुछ ऐसी बात नहीं बोल रहा हूँ तो आप हम खत्म हो जाएंगे, अल्लाह का जिक्र क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यू हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, मैं नहीं बोल रहा हूँ। अल्लाह उस वक्त तुम बोलेंगे तो कोई पुकारेगा हमको, फिर अल्लाह की हदीस में उसकी शराब भी आ रही है। मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में क्या ख्याल है, बड़ी जरूरी नहीं है, अल्लाह बाकी है, बोलो जी, सुल्लू मना लिया पान, अल्लाह बाकी है, उसका काम भी बाकी है, बोलो है कि नहीं है। तो अल्लाह ताला ये बोल रहे हैं कि मेरा जो जिक्र है वो फिक्र है, मेरी याद है, मुझसे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। सारी कायनात जर्रा जर्रा भी मुझे अल्लाह अल्लाह बोले, खुद सुकून बोले तो मेरा मकाम आगे जाने वाला नहीं है। और सब अगर छोड़ भी दिए सारी कायनात का जर्रा जर्रा भी तो उस मकाम से मैं नीचे आने वाला नहीं है। मगर मेरा रसूल, मेरा जो प्यारा है वो मखलूक है, मैं अगर बोलूंगा तो ये वरफाना लगा जिक्र में जैसे जैसे बुलंदी देता जाऊंगा ये बुलंद होता जाएगा। वरफाना लगा जिक्र, तो मेरे नबी के जिक्र को बुलंद करने वाला कौन है? जरा एक बात समझते हैं, विचार है ना। तो रसूलुल्लाह जो है उनका जिक्र, तो जिसका जिक्र होता है उन्हें मरफू होता है। मरफू बोलते हैं जिसको उठाया गया, क्या होता है मरफू के माना? जिसको उठाया जाता है, बुलंद जो होता है। राफे के माने उठाने वाला, क्या होने वाला? तो वरफाना जिक्र में अल्लाह बोल रहे हैं मैं राफे हूँ, मैं उठाने वाला हूँ, नहीं समझ में आने वाला। तो मैं मेरा अपना शब्द है ना है ना। तो अब ये मोबाइल को लेके मेरा जो कद है, मेरा जो हाइट है, कितने ले जाऊंगा बोलो। और अगर हमें जो तो टैलेंट से अगर आया कि नहीं और उसके ऊपर चली जाएगा, मिसाल दे रहा हूँ यहाँ, तो मालूम है कि उठाने वाला जितना लंबा होगा कि जो चीज उठाया तो पूरी चल जाएगी। मेरी बात को समझ रही है? समझ रहे हैं? अब सबको टैलेंट है, यहाँ कह रहे हैं उसके बाद जो है बिल्कुल जल्दी उसको लाके यहाँ खड़ा कर दिया तो सबसे ऊपर चले जाएंगे ना, चले जाएंगे। इन्हें मरफू हुआ जिसको उठा रहे हैं, ये उठाने वाला कौन हुआ? उठाने वाला राफे हुआ। अच्छा मरफू कौन है? मोहम्मद रसूलुल्लाह। उठाने वाला कौन है? अल्लाह का क्या पद है? कितना उठाएंगे? इतना उतना बोला कब हो जाएगा? अरे अल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं मेरी जात लामहदूद है, मेरे नबी का जिक्र भी लामहदूद है। मरो क्या भी हो जाओ, इधर बोलो शिर्क बोलो क्या बोलो, हट जाओ सामने से। वरफाना अल्लाह का जिक्र, सारी कायनात को भी बनाया हूँ, उसमें
खसूसी काम में अपने लिए रखा हूँ कि मेरे नबी का जिक्र मैं करूँ। क्योंकि ये कायनात जो है मेरे रसूल के सदक़े में बनी, उनकी वजह से बनी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल हुई 200 साल 300 साल, तो मैं 600 बरस में उल्टा आया। उसके बाद जो है उधर से मैंड में डाले मारा किसके इशारा ना था। हाँ जी। फ़ख़लक़ आदम बिरब्बिही कलिमातिन, कुरान बोल रहा है आदम ने अल्लाह से कुछ सीख लिया, गुनाह जो है ना माफ नहीं हो रहा। फ़ख़लक़ आदम बिरब्बिही कलिमातिन, कुछ कलिमात सीख लिया। क्या सीख लिया? उठा के तफसीर देखो, अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह के बोला कि मेरे मोहम्मद का वास्ता दे दे, तेरे को माफ कर दे, दे दे मेरे नबी का वास्ता दे दे। अब ये बूढ़ा हुआ क्या खुद के जो है नाले में पैदा होकर जो है सड़ी नाक ले लेके उन्हें बोल रहा है, नहीं समझ में आई क्या क्या बता बोलना पड़ा। हाँ, ये सब गलतियाँ हो रही थी। तो क्या बात कर रही थी? जो जितना बड़ा बुलंद कद का होगा, मरफू जो चीज होगी जिसको उठाया जाता है वो उतनी बुलंद होगी। मेरा अल्लाह कितना बुलंद है जरा उठो भाई बताओ। वरफ़अना मैं उठा, इसीलिए कब से शुरू किया ये शम्स व क़मर, शजर व हजर, कोई भी कुछ भी नहीं थे, वो थे उनका महबूब मोहम्मद। जिक्र कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, क़यामत तक भी करेंगे। क़यामत के बाद भी सारी कायनात जो है अल्लाह एक नक्शा तुम्हारे सामने मंजर पेश कर रहा है। सब आप इंशाअल्लाह जमा हो जाएंगे ना हमेशा में, बोलो इस बात को याद रखो, नुस्खा दे रखो। अमल का हिसाब देने के लिए जो है ना नियत मत रखो, अमल के हिसाब देने के लिए हम जमा होंगे, नियत मत रखो हम हिसाब देंगे, नहीं, अल्लाह रसूल को देखने के लिए जमा होंगे। आज से नियत करो, खुदा की कसम तेरे अमल तुम क्या तुम्हारा क्या, इसलिए कि उस दिन जो है दोनों भी बेनकाब हो गया। अशर का माना खुल जाने क्या है, अल्लाह भी खुल के आएगा, रसूल भी खुल के आएगा। एक जो है ना तख्त पे बैठेंगे, मकाम महमूद किसे बोलते हैं? युजलिसनी रब्बी अला अच्छी, अल्लाह उस दिन अपने आस पर मुझे बिठाएगा और नजारा कराएगा। इसके लिए मुझे मैं तुम्हारे अच्छा आप नहीं तो दूर गुनाह करे अल्लाह को मालूम है, बोलो भाई आप हमको जो है ना क्या करे अल्लाह को मालूम नहीं है। जो चीज मालूम है तो भैया क्या मालूम है, तो चीज को अननेसेसरी यू आर वेस्टिंग योर टाइम। वो अल्लाह ताला का इतना कीमती वक्त है, ये नाम अमल क्या चीज है नहीं समझ में आ रही। तुम्हारे को घबराने के लिए, डराने के लिए समझ में अमल भी होना है, मगर बड़ा पाशा अच्छे अमल करो जिनके नजारा करो मेरे मोहम्मद का। जन्नत तो क्या चीज है? जन्नत तुम्हारी तलब है, जन्नत तुम्हारे से जो है ना तुम्हारी तरफ आ रही है। हदीस पाक में है, एक ने हजारों हदीस से हजरत हंज़ला का जब इंतकाल हुआ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खबर में उनको उतारे। उसके बाद सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना जो है चेहरा मुबारक इस तरह फरमा लिया। मुझे सरकारी बात समझ में नहीं आई, कहा कि जब खबर में उतारा था और वो साहबी रसूल इंतहाई करीम मंजर, काले करोड़े इंतहाई जो है ना बोलने के लिए, लेकिन सूरत नहीं बदसूरत बोल सकता, आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। तो वो शहीद हुए, सरकार उनको खबर में उतारे, सियासत का की हदीसन कर रहा हूँ, ऐसे जो है सरकार अपने चेहरे अनवर को घेर लिया। कहा कि सरकार बात समझ में नहीं है क्या हुआ? कहा कि कुछ नहीं। इसको जब खबर में रखा तो हर जो है हूर ये बोल रही थी कि या रसूलुल्लाह इसके साथ मेरा निकाह फरमा लीजिए, और एक दूसरे पे सबका रेस हो रहा था। ऐसे मौके पर सीना बाहर वास्तव में अपने चेहरे को हटा दिया। तो मालूम है कि तुम पूरा हुजूर की तरह रब्बाना आतिना फिद दुनिया, नमाज पढ़ा अल्लाह की, जन्नत मांग रहा।
अल्लाह की नमाज पढ़ के अल्लाह को मांगना था, किसको मांगना था? तो ये नमाज तो अल्लाह के हाथ से करते, नियत क्या करके पाशा बोलो? अल्लाह के लिए है ना, जन्नत के लिए है। फिर ये तो क्या हो रहा है? नहीं समझ में आ रही बात? तो क्या हो रहा है? क़यामत के दिन क्या होने वाला है? ये जलवगरी है, होने वाली है। एक शेर है ना मियाँ, मेरा अल्लाह की सबब है बस में निकात महशर महशर का शान महबूबी बताई जाने वाली है। ये तो मामूली चीज़ है भाई। आपका जो है दोस्त के जो है लड़के की शादी है, उसके आग में शरीक होकर गले मिलना असल वही चीज़ है ना। कभी बिरयानी के वाले जाते हैं, बिरयानी वाले भी रहते हैं वहाँ। नहीं समझ में आ रही बात? नहीं। तो असल शान महबूबी बताई जाने वाली है कि मेरा रसूल कौन है, क्या है। अच्छा अब देखो सारी कायनात सब ये हदीस सुने ना भैया, मुस्लिम शरीफ, बुखारी शरीफ, समझ में आ रही बात? बात करेंगे बुखारी शरीफ, बात करेंगे तो बुखार आ गया। रसूलुल्लाह बोले मेरे बोले हदीस बुखारी में तो उनके बोला कैसा बोल रहा है बुखारी में तो बोलो भाई बुखारी शरीफ बात करिए। बुखारी शरीफ मुस्लिम शरीफ 200 बरस के बाद मुस्लिम शरीफ बुखारी शरीफ आए। बच्चा जैसा कि आपके सामने सुनाया है कि रसूल अल्लाह ताला पर अपनी सलात नमाज पढ़ो, कैसी पढ़ना, कितने रकात पढ़ना, कब पढ़ना, कौन सा वक्त है। कुरान में खाली अपनी सलात बोलता है। बात समझ में आ रही है? तो आप जो है क़यामत के दिन सारे के सारे सब लोग जमा हो जाएंगे। क्या होने वाला है इसके बारे में? हम किसको देखते होंगे? उसका सर कर रहा हूँ जो तुम्हारे मालूमात में उसी को जो है इस्तेमाल कर रहा हूँ। अर्थ पर देखेंगे ना, बोलो जी। अल्लाह ताला अर्श पर जलाना फरोज होंगे, सब देखते होंगे कि नहीं होंगे? और कसम खा के बोलो, हदीस में ये भी सुना है अल्लाह जिसको देखता हूँ। अरे बोलो यार, वो जिसको देखता हूँ जी, जरा समझो ना मेरे रसूल को, क्या उसका मकाम है? नहीं समझ में आ रही बात? याद रखो अल्लाह ताला अपनी सारी कुदरतें, सारी जो है ना हुस्न और सारी खूबियों को रसूलुल्लाह में भर दिया है और देखते हुए बैठा है। इसलिए खुद पैदा किया, खुद फरिश्ता, खुद आशिक होगा। और आदम अलैहिस्सलाम को बोला कि आदम तुम फतला का आदम भी कलिमात भी बात जरूरी थी ना। तो हजरत हम बड़े बड़े हजरत आदम अलैहिस्सलाम से किए कि रसूलुल्लाह का देव वास्ता जो देखते बोले माँ। अब अल्लाह ताला हजरत आदम उठा के देखो, हर हदीस की किताब में आपको ये मिलेगा। रूल मानी में देखिए, रूल बयान में देखिए, जहाँ चाहे जो क्या बोलते हैं अपने खसाइल कुबरा में देखिए, मैं भी अपनी किताबें लिखा हूँ, उसमें जगह जगह इस हदीस को जो है नकल किया। अल्लाह ताला ने हजरत आदम से पूछा कि आदम ये जो है हालांकि खुद इनके दिल में डाले, अगर हमको समझाना था, बताना था ना, ये बूढ़े को बहुत परेशान करनी है ना, समझ सवाल जवाब हो गया, हमारे को तारीफ दी जा रही है। आदम अलैहिस्सलाम ये जो है ना कैसा इसका वास्ता दीजिए। कहा कि मैं जब आँख खोला देखा कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह है, तो मालूम यह आरिश के ऊपर उसका नाम वो महबूब है, जब तो उसके ऊपर अपना नाम लिखे, इसलिए मैं उनका जो वास्ता दिया। सच बोल रहा उनको नहीं अल्लाह ताला हजरत आदम को बोले और आगे बोले क्या आदम ले मेरा मोहम्मद अगर नहीं होता तेरे को पैदा नहीं करता। लौला मोहम्मदुन मा खलक लौला मोहम्मदुन मा खलक समावाति वल अर्द। और अगर मेरा मोहम्मद नहीं होता तो जमीन आसमान को पैदा नहीं करता। तो मालूम जो हुआ आदम से पहले मेरा नबी लौला मोहम्मद ना होते, क्या मतलब हो गया भाई? सरकार अगर आप नहीं होते तो ये होते हैं ना आपस में दूसरे, अगर आप नहीं होते तो आज मेरा ये हाल नहीं होता, मानो तो पहले से आप थे। तो अल्लाह ताला अगर मेरा मोहम्मद ना होता तो आदम में तुझको पैदा नहीं करता। अभी ये 14वीं सदी का जो है ना निकल के हो रहा कि रसूलुल्लाह के हम बराबर है, आदम उनके बराबर नहीं है, उनके सदक़े में आदम पैदा हो। ये दो जो है क्या बोलना टांग का जो है ना बंदर बोलना है, लफ्ज़ मेरे जो है ना जरा अच्छे नहीं लग रहे होंगे, मगर दिल ऐसा जो है हमारा रो रहा है, रंजीदा है कि ऐसे क्या किया जाए। हजरत आदम
उमर रज़ी अल्लाह अन्हु तो रसूलुल्लाह के बराबर करके उसकी गर्दन निकाल कर रखता है। रसूलुल्लाह के पास गए, कहते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या किए, फैसला कर दिया। तो ये 12 सुने होंगे हदीसा। उसके बाद जो है रात होने की देर हज़रत उमर के पास गए। हज़रत उमर को बोले कि जो है ना अभी बैठे हैं वहाँ पर, हमारा फैसला हुआ है, इसके खिलाफ फैसला होता ना, उन्हें नहीं माना, चलो उमर के पास जाइए, उनसे भी पूछिए, चलो बोलो ठीक है। तो गए, चलो क्या हुआ, पहले वहाँ में गए थे रसूलुल्लाह के पास, उन्होंने ये फैसला करें जो मेरे को जो है समझ में नहीं आ रहा, नहीं समझ में आ रहा, ठीक मैं किया। अंदर जाके सब तलवार लाके बाद में रख दिए तश्कील, समझ में आ रही तो क्या है मामला, ये देवी का मामला है ना पैसा। ज़करिया अलैहिस्सलाम का कुरान बोल रहा है मिलाद मनाओ, कभी पूजा बोल रहा है मत मनाओ, क्या कर रहा पैसा बोलो, अल्लाह वो बोल रहा, अब्दुल्ला ये बोल रहा, अब्दुल्ला भी नहीं है, गैबुल्लाह है। अल्लाह के बाद गैब है, अब्दुल्ला बोल रहा, अल्लाह अल्लाह से जो हम मिला हो रहा था तो अब्दुल्ला बोलते, गैबुल्लाह किसे बोलते, अल्लाह के बाद गैब है, समझ आ रहा है, गैबुल्लाह है। बात समझ में आ रही भाषा, तो मिलाद नबी सल्लल्लाहु, बात समझ में आ रही, और कुछ होना है क्या है भाषा। और 11-20 मिनट बाकी है, चलिए ये सब साथ देते हैं, खाना वाना खाना शामिल, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो जिस्मानी होगा तो रूहानी होगा ही सोना है फिर क्या भाषा है ना। बच्चा आपके सामने ये भी बोला कि जो है ना ये वक़्त जो है नौजुबिल्लाह खराब हो रहा है, इसके सदक़े में पैदा हुए थे, हमारे बाप को उनके जरिए से पैदा हुए। अब अगर तुम बाप के बेटे आए किसके सदक़े में पैदा हुए, रसूलुल्लाह के सदक़े में हुए ना, समझ में आए तो हर चीज़ उनके ये होना है। अब देखो हदीस पाक में एक सहाबी रसूलुल्लाह के पास आया कि या रसूलल्लाह, मैं सुबह से शाम तक जो है दुरूद जो 24 घंटे उसके अंदर जो है ना अल्लाह अपने लिए 6 घंटे आपके लिए लगा, तो सरकार फरमाए कि इजाफा कर दें, क्या फरमाए इजाफा कर दें, तो उसको डबल कर दिए, क्या कर दिए, बोले कि सरकार मैंने डबल कर दिया हूँ, कहा क्या हूँ इजाफा कर दिए। लेकिन कह के लिए बोल रहा हूँ मैं आपको, यह हदीस इसलिए सुना रहा हूँ, सरकार ने तो जहाँ से दुरूद और सलाम उनके लिए है ना भाई, तो 24 घंटे में उन्होंने क्या बोले सरकार बहुत आपके लिए लगा रहा हूँ, नहीं ज़्यादा करे बोलो आधा करा, तो 24 में से आधे बोले तो क्या हो गए 12 घंटे, बोले कि सरकार 12 घंटे लगाया दुरूद शरीफ तो कहा क्या बोले इजाफा कर दे, उसके बाद बोले 75 दे दिया सरकार, कहा कि इजाफा कर दे, बोले सरकार इजाफा कर दे तो 100% दिया, कहा कि अल्लाह तेरी हर हाजत को पूरे करेगा, हाजत को पूरी करेगा। ये हमारा विरसा है, समझ रहे, जिसके सदक़े में पैदा हुए, हमारे बाप भी उनके सदक़े में पैदा हुए। अरे कसम खा के बोलो अल्लाह इनके बगैर मिला तुम्हारा, इन्होंने मिला तो रसूल मिला तो अल्लाह मिला, बच्चा इन्होंने मिला तो अब जो है बेदबी का जाएगा तो रसूलुल्लाह जो है नमाज में प्यार आया तो चाहे नमाज सुने ना बताइए, नमाज फासिद हो जाए, क्या हो जाएगी बोलो, नमाज जो है ना तुम्हारी अकारत हो जाती, बेकार हो जाती। ये सुन रहे थे, ये जो बेदबियाँ हो रही नहीं हो रही, एक बात रखते हुए मैं अपने को इसको समझा के बात को खत्म कर देंगे 11, उसके बाद आप हो जाओ 9-11 बजे आप 9-11 हो जाओ भाई, आप भी रिपीट करते हैं, आप लोग अल्लाह के बदल से खा के पी के ढकारा करें, यहाँ तो अल्लाह को हुआ तक का मामला कर रहा है, समझ में आ रही बात। पहले के ज़माने हमारे बाबा बोलते थे, मुर्शिद साहब आते हैं, वालिद साहब आते, वाइस साहब आते, तो पहले लोग देखते थे यहाँ पहले ज़माने की चिड़िया रहती थी, उसके अंदर दूध क्या होता था, दूध की चिड़िया रहती थी, देख के आके बैठ जाता। अब हम खाली कुर्सी पे आके बैठे ना, वो पहले वो देखते थे, समझ में आई बात। उसके बाद में जब थक जाते तो मियाँ दूध पड़ गए, इन्होंने दूध पीते थे, क्या होता था तुम्हारे को दूध और हमारे को दूध,
अब यहाँ उल्टा मामला है, या धक्का है या जो है आप बोलो लाओ और पढ़ रहा मामला कुछ नहीं है, एवरीथिंग इज वेरी नथिंग टू बी टेकन, कुछ भी नहीं है। जहाँ भी रहो अच्छे रहो, सरकार अल्लाह को बचा रखे, समझ रहे? तो सभी टीचर को बुलाएंगे तो अल्लाह को नहीं अली बात आता पढ़ना, ये भी किंडरगार्टन वाले को बुलाए तो फीस देना पड़ता। यहाँ तो कुछ भी नहीं, दुआ के सिवा कुछ भी नहीं है, फिर हमको होना भी नहीं, बोलिए तो दवा हो जाए। वही है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नमाज में लेना, नमाज में उनका ख्याल करना भी क्या है? सुने नहीं सुने? जरा तुम्हारे को जो है ना दे दो डोज, तो आपको नहीं उसको दिया दवा तो बोलने वाले। अल्लाह ताला जो है फरमा रहे हैं तो बिल्लाहि मिनश शैतान, साथ रहना करे या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाहि व लिरसूलिही लिमा युहयीकुम। ऐ ईमान वालों, सूरह अनफाल की 24वीं आयत है, हाफिज़ साहब ने क्या देखिए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाहि व लिरसूलिही लिमा युहयीकुम। ऐ ईमान वालों, मेरा नबी और अल्लाह दोनों जब बुलाएंगे तो फौरन हाजिर हो जाओ। लब्बैक। अब स्कूल में होता है नाम लेते ही क्या बोलते हैं? प्रेसिडेंट, यस सर, क्या बोलते हैं? तो अल्लाह भी बोल रहा मेरा रसूल, मैं बुलाऊं या मेरा रसूल, या नहीं? अल्लाह बुलाने का काम बुला है तुम्हारा, बोलो भाई अल्लाह बुला लो, कुरान में बोल रहा ना, समझ लो ये तुम्हारी कुरान है ना, मुसलमान है ना, ये समझने की जरूरत है ना। ये नहीं समझने की वजह से तो सामने वाला जो है ना तुम्हारे को डंडी मार रहा ना, तुम्हारे को गुमराह कर रहा ना। तो बेगम बाजार में कभी जाके आप मछली खरीदेंगे ना? खरीदे या मार्केट में ले ले, मार्केट में लेकर जरा देखो, वो जो धोखा देने वाले रहते हैं ना, मछली को जिंदा है बोलते, तो दोनों पे पोपटे ऐसा दोनों उंगली पर रख लेते हैं ऐसा करके, जैसा ये उंगली से हिलाते रहते उसको, इसको हिलाते ऊपर को हिलाते, देखो जिंदी है तो बोल के घर की सीधा ला लेते। नहीं समझ में आई बात? तो मालूम ये बात तुम नाम आती करता, सामने वाला क्या कर रहा? धोखा दे रहा ना, तो तुम वाकिफ है तुमने धोखा नहीं देता। तो अब कुरान हदीस भाई पूरी जो है आलिम बनने की जरूरत नहीं है, वो जो जरूरी चीजें वो तो समझ ले। नमाज तो तुम पढ़ते हैं, इसके अंदर नमाज कब वाजिब होती कब जो है नहीं होती वो तो समझ लेना है ना आपको। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है ख्याल आया, उनके जो है ना अल्लाह ने जिसे अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जो है ना याद किया, तेरी नमाज चली क्यों रसूलुल्लाह क्या कर यह है ना, सुना है ना? अगर अल्लाह ताला ये फरमाने कि अल्लाह और रसूल बुलाए तो तुम दौड़ते हुए आओ, इस्तजीबू लिल्लाहि व रसूलिही, दौड़ते आओ। तो जरा मैं चैलेंज करता हूँ, रसूलुल्लाह बुलाए तो मदीने में नहीं समझ में आई, जब तक जो है जाहिर में अभी भी जो है रसूलुल्लाह मदीने के ऊपर जा रहे हैं। अल्लाह के बुलाने की जगह कहाँ है? कुरान पढ़ना नहीं, तुम समझने की जरूरत है ना, ये तुम्हारी विरासत है ना, तुम्हारी ज्वेलरी है ना, ये कुरान उस पर ईमान लाए हैं, मुसलमान है, अगर इस्लाम कुरान मानते नहीं मानते काफिर हो जाएंगे ना, बोलो भाई। फिर अल्लाह का बुला रहा कैसे जाना उसके पास? अगर ये किया है मैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू, अरे वो लोग जो ईमान लाए इस्तजीबू, फौरन हाजिर हो जाओ अल्लाह और रसूल के पास। रसूल के पास तो है, अल्लाह कहाँ है? बोलो भाई। तो ये समझने की जरूरत है। तो मालूम हो जाओगा जब तुम रसूल के पास जाएंगे तो वहां अल्लाह है, नहीं समझ में आई बात? जहाँ अल्लाह है वहाँ रसूल है, जहाँ रसूल है वहाँ फिर अल्लाह की जगह अर्श पर है, वहाँ बहुत आपकी जाते अर्श पे। ये मस्जिद के ऊपर उठते सातों आसमान से भी आगे ना अर्श जा सकते हैं, अर्श के ऊपर। बोलो भाई। फिर अल्लाह बुलाए तो कैसा है? समझने की जरूरत नहीं है, कुरान है, कुरान ये बोल रहा है अल्लाह रसूल बुलाए, रसूल बुलाए तो समझ में आ रही है, डायरेक्शन में है। अब जो है सरकार तो जहाँ जाहिरी हयात में थे तो हम
सरकार से जाके मिलते थे। अब बोलो तो मदीने में के अंदर है, अगर अल्लाह मिल जाते अब समझ में आ रहा ना, समझ में आ रहा कि किस पे ईमान लाए, मुसलमान है या कुरान पे ईमान है ना। ये समझे बगैर जो है पक्के मुसलमान हो सकते नहीं हो सकते ना। इस्तजीबु लिल्लाहि व लिरसूली, तो इस बात का मिसाल देके समझाता हूँ, समझ लो। साथ है ना मेरे आप दोनों आयत नहीं है एक साथ। किसी के पास सिक्का है रुपए का है वो, किसी के पास नहीं है, देवरों को वापिस दे देते हैं। इधर क्या है भाषा, साथ है ना मेरे, इधर क्या है, तेरी मम्मा है, अरे मूर्ति है वो, तो इधर क्या लिखा हुआ है, 5 नंबर, हाँ 5 नंबर, 8 नंबर है ना। तो अब ये जो है इधर अलग है, इधर अलग है, इधर अलग फोटो है, इधर अलग फिगर है, इधर अलग, दोनों मिला के क्या होगा, तो दोनों को अलग अलग कर दिए तो बोलो जी मेरे साथ है कि नहीं है, बीच में से काटेंगे, काटे क्या गलती का बात रहता, बोलो जी नहीं होता ना तो मालूम नहीं होगा। सिक्का उसे बोलते हैं जिसे 2 रुपए इधर भी उधर भी दोनों मिला दो जो है क्या सिक्का होता। इसी तरह याद रखो मेरे रसूल की वो बारगाह है जहाँ मोहम्मद है तो वहाँ नबी मोहम्मद। ये समझ में आ रही बात। तो अल्लाह ताला अब जो है अब इसको यहीं छोड़ता हूँ। ये ईमान की बातें समझने की जरूरत है। ये औलिया से क्या मिलता है, ये खानकाह में क्या है, बिरयानी, खुरमा, रोटी, खबर ये समझ में आ रही। तो जिसम की गज़ा है ये भी लेती रहे वहाँ, ये समझ रही, उसको काम करो, उसको वली बोलो। वलीउल्लाह बोलो तो क्या है, अल्लाह का दोस्त। मिनिस्टर के तुम दोस्त हो गए तो मेरे को जाना रहा तो जो है ना अल्लाह को नहीं अपॉइंटमेंट लेके जाना पड़ता तुम्हारे को, सीधा चेंबर में घुस जाते नहीं, घुस जाते क्यों, दोस्त रहे। तो बोले कि वली उसे बोले हैं कि ये कदम में फर्ज पे रहता, दूसरे कदम पे वो फर्ज पे रहता, उसी का नाम वली है। हज़रत ख्वाजा अजमरी फरमा रहे हैं कि मेरा मकाम क्या है समझता है, एक कदम यहाँ दूसरे कदम में मैं अर्श पे रहता हूँ। तो इसको यही रखा हूँ, मैं तुमको समझा रहा हूँ, ये तुम्हारी ज्वेलरी है। समझ में आ रही बात। अगर मैं बोला कि यहाँ हैदराबाद के अंदर जो है 54 लाख मसूरी कैसा मिल रहा भाई आजकल यहाँ पर 48, अच्छा वहाँ तो मैं 20 रुपये से दिला क्या होने वाला है, ये पूरा महिला खाली हो गया, सीधा हैदराबाद सारा बड़ा साफ है, बताओ होगा नहीं होगा, बोलो भाई। तो वो 20 रुपए के असले इतना मामला है। और ये ऐसी ज्वेलरी है जिसमें खुदा रसूल हाथ आ रहा है, उलमा को पूछो भाई होना क्या है, खाओ पियो मजा करो चल जाओ, बोली वो नहीं क्या है। कभी ने क्या बोला, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल है तो क्या बोला, नमाज प्रसिद्ध हो जाती है, नमाज इंतहाई है पेशाब। आखिरी जानवर जिसे आप डोंकी बोलते हैं ना, गधा। अब समझ लो इसका क्या में आ रहा है बोलने वाले, अपन नहीं बोलना, नहीं बोल रहा, थोड़े मिसाल क्या दे रहा, डोंकी बोल रहा है, और क्या बोल रहा है, ये सुबर होता पिग बोलते हैं ना उसको। तो नौजुबिल्लाह उसका ख्याल आए तो जो फिर भी आपकी नमाज रहती है, इनका ख्याल आए तो आपकी नमाज चले जाए, क्योंकि उसको आप समझे तो नीचे से समझ के रहते हैं। यहाँ बोलो तो रसूल बोलो तो बड़ा आदमी समझ कर रहे हैं ना, अल्लाह के साथ उसको शरीक कर दी, इनको तो शरीक नहीं करते। कैसी मेंटालिटी है, ये पूरा फंसा देने इसके दिमाग में। बोलो भाई थोड़ा भी 1-2 चीजें जो आपके हाथ में वो दे दे के मिसाल, उसको तुम देख लो, मेरे पास लाने की जरूरत नहीं है, समझ में आ रही। उलमा के पास जो है खानकाह वगैरह ये जिम खाने होते हैं,
पहले दंगला होते थे, आज तक जिमखाने हैं। ऐसा ऐसा करके निकाल के मतलब बाहर निकल के आया तो पैट मारो ना करिए तो जो है निकला और हम लोग को भाग जाता। नहीं समझ में आएगा, तो इसी तरह तुम जरा तो लोग भाग जाता। चलिए बादशाह नमाज में रसूलुल्लाह का ख्याल आया तो नमाज चलो मियाँ साजिद मियाँ नमाज अपनी जो है ना बेटा शुरू करेंगे। नमाज में दाखिल हुए, बाहर की बात नहीं, हम लोग बोलते बाहर की बात छोड़ो यार, वो अंदर की नमाज है, अंदर में वो बोला अंदर की बात करो। अल्लाह क्या पढ़ो सुभान का बिहम्दिका हस्मुका तआला जद्दुका मिनश शैतान कौन? इसका बाप, इसका भाई। अब शैतान बोल तो ध्यान में आएगा ना। तो आप देखिए मोबाइल बोलो तो मोबाइल आ रहा, ये बोलो तो आपके ध्यान में आ रहा, तभी बोलो तो आ रहा, तस्बीह बोलो तो ध्यान में आ रहा। बोलो शैतान बोलो तो शैतान का जो है जो आपका जो है वो कंसेप्ट आएगा नहीं आएगा, माना उसका आएगा नहीं, हम मीनिंग आएंगे नहीं आएंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान जी। तो इससे पूछो ये शैतान का नाम आया तो तेरी नमाज बाकी है, और जिसकी वजह से नमाज तेरे को मिली उनका ख्याल आया क्या देना इस्लाम ने? बोलो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम है। चलिए उसके बाद अल्लाह आपको जो है ना कुरान पढ़ना शुरू करे। तब्बत यदा तब्बत यदा तू है या बुला है? अबुला कौन? अबुला का नाम आना आएगा ध्यान में आएगा नहीं आएगा? जो लफ्ज़ बोलेंगे मीनिंग उसका ध्यान में आना नहीं आना? बोलो भाई, वही सही ज़हन है, जो बोले लफ्ज़ वो ज़हन में आना कि नहीं आना? तो शैतान बोले तो कौन आना? आप बोल दो हज़रत रसूलुल्लाह का नाम हमने बोला, शैतान का जो है ना निकाल के किसका नाम पड़ा? बोलो भाई आपका नाम लेना क्या? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान को निकाल के उसके शैतान की जगह किसको डाला? अभी भाई इधर तो गैरुल्लाह है, रसूलुल्लाह तो नहीं सकता, मर्दूद है रसूल क्या बात है? उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने के बाद क्या है? सूरह जमा करना है नहीं, गैरिल मग़दूबि अलैहिम। उसके बाद क्या करते हैं आप? तब्बत यदा अबूला बोला तो किसको बात समझना रे? तेरे को समझना, तेरे बाप को समझना। बोलो भाई मेरे साथ है ना आप लोग? एक साहब थे, ये बुक बाइंडिंग वाले रहते हैं, मालूम है ना आजकल तो आए, आजकल जो ऑनलाइन वगैरह सब मामला ऑनलाइन ही हो गया, हर चीज़ ऑनलाइन, उसके ऊपर इसके ऊपर बना हुआ। खैर तो बेहतरीन जो है मशहूर जो है बुक बाइंडिंग थे बनाने वाले, मगर उनमें जो है पूरे शहर में खराबी उनके अंदर क्या थी, वो किताब पढ़ के उसके अंदर इधर उधर लिख देते थे। क्या करते थे? इधर उधर उसमें कुछ लिख देते थे। तो उन्होंने साहब ले आके बोले कि साहब ये किताब ले रहा हूँ, ये किताब मेहरबानी करके आप इसकी बेहतरीन चीज़ बना दो, मगर इसके अंदर कुछ भी आप नहीं लिखना। अरे मेरे क्या जरूरत है, मैं कहीं पर लिखूंगा भाई, देखा तो ले। उसके बाद जब पहुँचे वक्त के ऊपर तो जाकर बोले हजरत कुछ लिखे क्या इसके अंदर? आप मैं नहीं लिखा, मैं मगर ये काम करा। बोले भाई क्या करे? भाई ये खुदा की जो है ना किताब है, इसके अंदर जगह जगह शैतान का नाम आया, दोबारा नाम नहीं किया। अल्लाह के कलाम है, रहमान के कलाम है, ये कुरान है, ये नाम करी तो तुम्हारा नाम अच्छा लिखा है, तो अब इनका नाम जो है शैतान। बात समझ में आ रही भाषा? अब क्या करना पड़ा? अब आगे चलो रुकू वासदा हो, उसके बाद जो है काम बैठे तशहुद में बैठे। बोलो भाई बैठे नहीं बैठे? क्या होता है तशहुद में? रसूलुल्लाह पर दुरूद सलाम होता नहीं। अच्छा ये अत्तहियात पढ़े वाला नमाज होगी? बोलो भाई अभी नहीं हो रहा, उनका ख्याल नहीं आना। मेरे रसूल जो है तशहुद पढ़ना वाजिब है, अगर नहीं पढ़ा तो नमाज नहीं होती, ना मरदूद हो जाएगी ना तेरी नमाज। अल्लाह तो ये बोल रहा है कि मेरी नमाज मेरी इबादत, मगर तेरा खातिमा इस नमाज
क्योंकि ये जो सजदे हैं, ये जो क़ियाम है, ये जो मेरे से तेरी मुलाकात हुई है, ये किसका सदका है? ये मदीने वाले का सदका है। अगर इन्हें नहीं मिलता तो ना मैं मुझसे मिलता, ना तू मुझसे मिलता। लिहाजा दुरूद पढ़ मेरे मोहम्मद। बोलो भाई नहीं पढ़ना दुरूद शरीफ पढ़ो, रसूलुल्लाह का नाम आएगा नहीं आएगा, हज़रत इब्राहिम का नाम आएगा नहीं आएगा, इनकी औलाद का नाम आएगा नहीं आएगा। छोड़ देना, नमाज छूट जाएगी ना। किसकी सुनना? अल्लाह की सुनना, इसकी सुनना। नहीं समझ में आ रही बात? ये सब क्या हो रहा है? ये सब जो है रसूलुल्लाह को नहीं समझने की वजह से। अच्छा मियाँ, अब नमाज पढ़े और अगर कोई आगे जो है ना, कोई आपके बड़े मुर्शिद आ गए, अस्सलाम वालेकुम सरकार बोल के फिर नमाज पढ़ते क्या? बोलो यार नमाज रहती ये उन्हें सलाम करा, वालेकुम सलाम बोलते। हाँ, अगर बोला तो बोलो जी, जोर से बोलो ना, डरेंगे। नमाज नहीं होती, नहीं टूट जाती, जनाजा निकल जाता, चली जाती उन्हें। तो मालूम यहाँ कि मेरे रसूल का मकाम समझो। अल्लाह ताला तुम्हें ये बतला रहे हैं। क्या बतला रहे हैं? मेरे नमाज में अगर दाखिल हुआ तो बाहर वाले को सलाम और दुरूद नहीं पढ़ना, मगर तुम नमाज में जब आएगा तो मेरे नबी पे दुरूद और सलाम भेजना। यहाँ नमाज नहीं छूटेगी, नमाज में दाखिल है, नमाज में दुरूद और सलाम मेरे नबी को, तेरी नमाज बाकी रहेगी। आगे की बात 11 9 तो 11 बोले ना भाई, खत्म हो जाएगी। अभी ये इसका ये नाम हो इस्तजीबु लिल्लाही, बोले अल्लाह और रसूल बुलाए तो तुम जो है ना फौरन हाजिर हो जाना। उठा के रूल बयान को देख लो, रूल मानी को देख लो, अहादीस को देख लो। इंतहा ये हुई इन्हें नमाज में ख्याल आया हो रहा ना, अब उठा के देखो। हदीस सुना दो, सुन लेते बोलो जी, मेरे साथ है ना? हाँ जी, अच्छी बात है। रूल बयान हदीस जरा सुन ले। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाहि व रसूलिही की तफसीर में क्या लिख रहे हैं? व उस्तुदिल्ला बिल आयति मिन वुजूबि इजाबतिही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा नादा अहदन व फी सलाती। मेरे साथ हो, क्या बोल रहे हैं कि इस आयत करीमा से सारे उम्मत ने इस बात पर दलील दिया है, इस बात के कायल हैं कि अगर रसूल तुम्हें बुलाए, तुम नमाज में भी हो तो नमाज को छोड़ के रसूल की बारगाह में चले जाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी आगे आ रहा हूँ मैं, आपके साथ हो रहे हूँ। उसके बाद जो है अल्लाह ने ये हदीस शरीफ देखी है। अन अबी हुरैरा वइन्नहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्रा अला अबी बिन कअब व हुवा युसल्ली। सरकार जो जाए साहिब रसूल के पास से गुजर रहे, उनके घर को पहुंचकर इकट्ठा किया, नाकी की, तो उन आने में देर की। वह हुआ युसल्ली फदाऊ, और जो उस नमाज पढ़ रहे थे तो सरकार जो जाए उनको नाकी करके बुलाया, नहीं है, देर हो गई। जब आए अब सरकार पूछ रहे उनसे, फजला सुबह साहब फकाला मां मना का, क्यों मैं बुलाती क्यों नहीं आया? कौन बोल रही है? तर्जुमा कर रहा हूँ, सादा का मेरे तिरमिज़ी की हदीस है। ये समझ में आई बात? मां मना का मैंने इजाजत दी, क्यों जवाब नहीं दिया, फौरन रिप्लाई क्यों नहीं दिया? काला कुंतु उसल्ली या रसूलल्लाह, मैं नमाज पढ़ रहा हूँ। तेरा साथ हो जा मेरे। इन्हें क्या बोला? नमाज में आगे तो नमाज चली जाती। ये हदीस क्या बोल रही है? बोले कि यार रसूलल्लाह मैं नमाज पढ़ रहा था, कैसा हुआ? बोले कि क्या बोल रहा है? क्या अल्लाह की आयत तेरे को नहीं पहुंची? क्या खुदा रसूल बुलाए तो फौरन बाकी आ जाना है। सुभान अल्लाह। ये हदीस खत्म नहीं हुई। सुम्मा जा फकाला माना खाला कुंतु सल्ली या रसूलल्लाह, काला अलम तुखबर, क्या तेरे को इस बात की खबर नहीं है? इस्तजीबु लिल्लाहि व लिरसूलिही आयत भी आ गई इसमें, इज़ा दाअकुम। समझ में आ रही बात? वला वलाउदु इंशाअल्लाह या सरकार, मुझे ये खबर जरूर मिली है, मगर मुझसे जो है गुस्ताखी हो गई, मुझसे गलती हो गई, आइंदा आगे नहीं, कभी ऐसा नहीं होगा।
अगर आप बुलाएंगे नमाज भी पढ़ा रहा हो तो दौड़ते दौड़ते आऊंगा आपके पास। सुभान अल्लाह। आजा मेरे पास कोई आलिम है, आगे की बात सुन के अपनी बात खत्म। क्या है कि इस जो है आयत से क्या बात आपको मालूम हुई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हालत नमाज में बुलाए, उन्हें आया तो आप पलट के मिसाल के तौर पर आप नमाज पढ़ रहे थे, उसी अजना में जो है ना कोई वाक़या पेश हो गया, आप जो है बाहर चले गए, फिर पलट के आए तो नमाज बाकी आपकी रहेगी नहीं रहती ना। उठा के देख लीजिए, तफसीर हदीस देख लीजिए। सरकार दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप नमाज पढ़ रहे थे, साहिब रसूल को सरकार दो जहाँ बुलाने के बाद रसूलुल्लाह कुछ काम लगाए, बातें हुई, बला हुई, 4 रकात में से 2 रकात पढ़े थे, पलट के जाएंगे तो कितने रकात पढ़ेंगे? तुम दूसरे के पास गए तो शुरू से पढ़ना है, मेरे रसूल के पास जाके आया तो 2 पढ़ा था, फिर बढ़ा के 2 ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इधर अल्लाह का जो है बारगाह में था, मेरे रसूल की बारगाह भी अल्लाह के दूर बारगाह से दूर नहीं है, जो इधर है जो उधर है। बात समझ में आ रही है? 2 रकात यहाँ पढ़ा था, पलट के आया तो फिर 2 रकात ही पढ़ना है। बात समझ में आ रही है? मेरे रसूल के मकाम को समझो, नहीं समझेंगे समझ में आ रही बात तो खुद अपने को नहीं समझे समझो, फिर तुम्हारी जो ज्वेलरी है यहाँ और वहाँ की, और खबर में जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो तुम्हें राहत और सुकून मिलने वाला है। आखिरी एक बात, हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक किसी नबी की उम्मत के किसी फर्द में उनका नबी मुझे खबर नहीं आया। क्या है? नहीं समझ में यही बात? हजरत आदम से लेकर ईसा तक सबके उम्मतियाँ थे ना, उनको भी खबर में जाते थे ना, उनके खबर में जाने के बाद उनका नबी मुझे खबर में नहीं आता। समझ में आई बात? ये उम्मत मोहम्मदिया को खुसूसियत है कि यहाँ उम्मत मोहम्मदिया के हर फर्द की खबर में मेरा रसूल तशरीफ ले जाते हैं। सुभान अल्लाह। ये रसूलुल्लाह की उम्मत की खुसूसियत है। कहीं जा रहे नहीं, क्यों आ रहा है मेरा रसूल? वो नया जमाना है, नया जो आलम है, नई जो है ना कायनात है, वहाँ पर सरासर वहाँ परेशान हो जाएगा। सऊदिया में यहाँ से गए तो गुजारी बोले यार हमारा कुछ भी नहीं है, दादी के अंदर मेरे यहाँ से खबर में नई दुनिया आलम में बरदा कहना पड़ा। नहीं समझ में आ रही बात? सो माँ बाप अपने अपराध वगैरह सो तुमको छोड़ के चले जाएंगे, मगर आएंगा तो कौन आएगा तुम्हारी खबर में? क्यों आएगा? क्या मकसद है? कहीं को आया? अरे बोलो यार, वो कहीं को आ रहा मेरा रसूल तुम्हारी खबर में? अरे खुदा की कसम, जो आशिक होता देख लिया क़यामत तक के उस जो है नूर और उस खूबसूरती और जलवे का नशा क़यामत तक रहेगा। खबर क्या है उसको खबर नहीं होगी। सुभान अल्लाह। और उसके अलावा ये खबर की जो परेशानियां हैं उनकी रौनकी पहले से परेशान करने, मेरा रसूल रात में उनकी नकी क्या करने वाले हैं? बोलो जी, मिला कश्मीर मिला कमिश्नर सामने रात को पुलिस, ये पुलिस का इनसे मिला के एक बार बोलता देख के मार जाता है साहब अट्टा नहीं मारना बादल खुदा मुख्तसर मेरा रसूल अगर रहूँगा, समझ में आ रही बात? तो आशिक पाशा इश्क पैदा करो, इस ज़माने समझो, इस तुम्हारी जिंदगी का खुलासा और अगर जौहर मकसूद अगर है खुदा की खुदा और रसूल की मोहब्बत ले जाओ, इसके सिवा कुछ भी नहीं है। अमल अमल अपनी जगह पे फर्ज है, इनकार नहीं कर सकता, मगर उस अमल में क्या अपने को यकीन है? मोहब्बत में यकीन नहीं। ये ऐसा सिक्का है बाजार डॉलर है जहाँ पर चलने वाला है। नहीं समझ में आई बात? इनकी मोहब्बत अगर लेके चले गए तो फिर रिश्ते जो है ना जाके तुमको मन नबियों का जब पूछेगा, हट क्या पूछ रहा है तुमको? मेरे से पूछने को नहीं, इसे लेके अगर गए बात समझ में आ गई? कुछ करेंगे? अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह इन मेरे मौला ये करुणा का जो रोना है और परेशान करना है मेरे मौला इससे नजात दिला दे। गुनाहगार हैं, बदकार हैं, सियाकार हैं, तेरे नबी के जो है दुनिया उठाने वाले पड़ताल हैं। आमीन। निस्बतों का वास्ता औलिया की निस्बतों का वास्ता, इस जो है मुक़द्दस महीने का वास्ता सारे आलम से मौला इस वक़्त और हम सब के सीनों को तू मदीना बना दे। मेरे नबी के सुन्नत
सुन्नतों को जिंदा करने वाला हम सबको बना दे, एक और नेक और साले हम सबको बना दे। मेरे मौला हम सबको पे दुरूद और सलाम भेजने की तौफीक इनायत फरमा। वाफ़िना वरहमना वाफ़िना वरहमना वरहमना अंता मौलाना फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन ला इलाहा इल्लल्लाह। तो कुछ है मेहमान को आए तो चादर पिला देना, ट्यूटर आया तो देख देना, हमारे क्या कह रहे हैं आप। तो एक ही बात जो पहचान, सुबह और शाम कम से कम जो है 100 मरतबा, सुबह और शाम 100 मरतबा दुरूद और सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद पढ़ेंगे ना पाशा इंशाअल्लाह। ये सो सुन के जो है ना खाली बोले के घर पे चले गए तो क्या फायदा होने वाला है। साहिब से मौलाना रूम मुख्तसर पर रखे, रस्ते में जा रहे थे, साहिब जो है ना तोशा वशा माही वगैरह सब बैठे हुए, इतनी देर में उधर से कुत्ता आया जो तड़प रहा कर रहा, तो उसके बाद इन्हों भी रोना शुरू कर दी। दूसरे साहिब आए, बोले क्यों रो रहे हैं आप? नहीं, कुत्ते का मुझे दिखा नहीं जा रहा है, इतना रो रहा है, तड़प रहा है, भूखा हो गया है शायद, कैसा हो गया? बोले ये इसमें क्या है? बोले दोषा है मेरा। क्या बोले? इसमें दोषा है, उसमें तो डाल दो ना। नहीं डाले तो मेरे को क्या करना? फिर रो रहा है, रोने में ज्यादा क्या है? रोने में ज्यादा क्या है? हमारा तो रोक के नहीं जाना पड़ेगा। नहीं समझ में आ रही बात? लेके जाओ, उनको लेके जाओ, समझ में आ रही बात? खुलासा जो है जिंदगी खुदा और रसूल से मोहब्बत याद रखो। एक बात कभी सुन लेते हैं ना, हर अमल तुम्हारा अपनी जगह पर फर्ज सुन्नत वाजिब सब है। एक साहिब रसूल आया, 66 की हदीस है, सरकार को जहाँ सामने बोले कि या रसूल अल्लाह कब क़यामत आएगी? बोले कि क्या तैयारी करा भाई? क़यामत के वास्ते जाना, हिसाब लेना, बोले वो नमाज रोज़ा वगैरह जो फर्ज है कर लिया हूँ, फिर अब क्या तैयारी है? कुछ नहीं, खुदा की कसम तुमसे मोहब्बत है। क्या बोले भैया? क्योंकि उनको मालूम था ये नमाज रोजा कितना अच्छा हुआ कि कितना हुआ कि क्या हुआ कि समझ में आ रही, इस पर यकीन नहीं है ना, इंडस्टमेंट नहीं हुआ ना, तो वहाँ जाके होने वाला है। मोहब्बत में क्या होने वाला है? तुमसे मोहब्बत करा, बोले कि ठीक है मेरे से मोहब्बत करा जा, जिसके साथ जिससे मोहब्बत है तो उसके साथ हो जाए। समझ में आ रही? नमाज रोजा हर जगह अपनी जगह पर है, पचा मुकर मोहब्बत जिंदगी है। समझ में आ रही? इस कायनात को भी अल्लाह मोहब्बत अपनी मोहब्बत पर पैदा किया है, और रसूलुल्लाह से मोहब्बत यही तुम्हारा अपना जो है ना बन वाले से समझ लो। कब्र में भी आते फरिश्ते हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से जो है क्या मन रब का वर्क करे, मुमकिन नबी बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं? अभी आया हूँ, अभी तो कब्र में आया हूँ, क्यों इतनी सख्ती कर रहा हूँ? बोले तो बोल रही है उमर रज़ियल्लाहु अन्हु बोल रहे। तो खबर हजरत अली जो है ना कब्र पर मुराक़बा कर रहे थे। इसको मालूम है खबर मुराक़बा कर क्या हो रहा है, क्या मालूम है? इसको मालूम है कुछ भी नहीं है, मुसलमान है, खबर की भी खबर नहीं है। पाचा बोले कि जब तक कि उमर यहाँ पर था इस्लाह कर रहा था, फरिश्तों को भी इस्लाह कर दिया। तो रिवायतों में लिखा है उस दिन से जब तक कि हजरत उमर के बाद से फरिश्ते उम्मत मोहम्मदिया से बड़े आहिस्तगी से और बड़ी जो है ना नरमी से जो है ना सवाल जवाब कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो है रसूलुल्लाह से जो है ना मोहब्बत और उनके जो है ना क्या कहते हैं ताल्लुक अपना पैदा करके जाओ। यहाँ भी आबाद है, वहाँ भी आबाद है, यहाँ भी ऊँचे वहाँ भी ऊँचे। कैसा है? अल्लाह करीम, अल्लाह ताला का दुआ है, अल्लाह जो कहते